वोटर अधिकार यात्रा, इसका तो बड़ा शोर सुन रहे थे हम कि सफल हुई है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत अच्छा सब कुछ रहा है। तो उसे कुछ वोटों में तब्दील होगा कुछ? मैं 2020 के चुनाव का जिक्र करूंगा। हुँ, हुँ। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। हुँ, ये बहुत असंभव सा वादा है। लेकिन उसको लेके जो माहौल बना था और पूरे बिहार में हम लोग देखते थे कि युवा बड़ी संख्या में तेजस्वी की रैलियों में आते थे और उसका असर हुआ, इतना असर हुआ कि लगभग दोनों गठबंधनों को बराबर वोट मिले, थोड़ा बहुत का अंतर रहा, सीटों में थोड़ा बहुत अंतर रहा, लेकिन वो क्लिक कर रहा था मुद्दा। और इस चुनाव में जो आपने पहले पूछा था कि ये चुनाव ठंडा क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह है कि विपक्ष जो है अपने लिए बेहतर मुद्दे चुनने में विफल रहा। एक जो एसआईआर को लेके इश्यू है, वो एक इश्यू था। लेकिन एसआईआर को लेके उसको पूरी चुनाव का मुद्दा बना देने की जो रणनीति थी विपक्ष की, वो मुझे लगता है कि विफल रही और उनको पहले ही समझ में आ गया था। फिर उन्होंने उसको लेके दूसरी चीज़ों से कनेक्ट करने की कोशिश की कि वोट चोरी का मतलब है शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब है रोजगार की चोरी, ये सब उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाए। और फिर कनेक्ट बाद कर में रहे थे। कहा कि हाँ, बाद में कहा कि हर घर में नौकरी देंगे और उसको ठीक करने की कोशिश की। लेकिन इस बीच में एनडीए ने क्या किया, 2 बड़े काम उन्होंने किए। एक तो ये महिला रोजगार को लेके उन्होंने जो काम किया वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद ऐसा लगता है कि हुआ। और दूसरा कि नीतीश कुमार ने तमाम इन अफ़वाहों के या मतलब सच्चाई हो या अफ़वाह हो जो भी कहें, लेकिन तमाम इन खबरों के बीच कि नीतीश कुमार बीमार हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, निस्तेज हैं वगैरह, पिछले 10 महीनों में उन्होंने पूरे बिहार का 2 चक्कर लगाया। पहली बार में लोगों की समस्या सुनी, जाना कि क्या उनको चाहिए, दूसरी बार में उनके शिलान्यास, घोषणा करके लगभग 50,000 करोड़ की योजनाओं को उन्होंने बिहार में लागू कराया। एक तो ये कि जहाँ-जहाँ जो मुद्दे थे, उसको लागू कराया। इसलिए जब भी हम फील्ड में जाते हैं, तो लोग कई ऐसे वोटर मिलते हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ तो हो गया, बस रोज़गार हो जाता तो अच्छा होता। ये सब कुछ बहुत सारा काम हुआ है, सब कुछ हुआ है, ये वोटर कहते हैं। ये नीतीश कुमार के कोशिश की सफलता है और सच ही पूछिए तो ये चुनाव जिस नीतीश कुमार को हम लोगों ने खारिज मान लिया था, उसकी ही हुँ, सफलता का चुनाव है और इस चुनाव में केवल वही वोटरों की जुबान पर नज़र आते हैं, नरेंद्र मोदी भी नज़र नहीं आते। ये बड़ा फ़र्क है। ओहो! आऊँगा मैं नीतीश कुमार और तेजस्वी पर, धीरे-धीरे आ रहा हूँ अभी देखते जाइए। पुष्पेंद्र जी, जी। अभी पुष्यमित्र कह रहे थे कि विपक्ष ने मुद्दे चुनने में शायद गलती कर दी है और ये एक रियलाइज़ेशन थोड़ा-सा विपक्षी पार्टियों को रहा भी है, इसलिए उन्होंने बहुत तेज़ी से स्विच भी किया। आप इस बात से एग्री करते हैं? मुद्दे चुनने में गलती हुई है, थोड़ा-सा वो समझ नहीं पाए कि नब्ज़ क्या है और अगर गलती हुई है, तो फिर क्या मुद्दे हैं जो चुनने चाहिए थे? हमें नहीं दिख रहा है, उन्हें भी नहीं दिख रहा। नहीं जैसे विपक्षी पार्टियों ने सबसे पहले वोट अधिकार यात्रा जो शुरू की एसआईआर को लेकर के, हुँ, तो मैं समझता हूँ कि उससे उन्होंने एक तरह से शुरुआत कर दी सबसे पहले, है ना? बाकी रूलिंग पार्टी के आने के पहले ही उन्होंने अपनी शुरुआत की और उससे एक माहौल बना। सबसे बड़ी बात होती है कि पार्टी को अपने आप में एनर्जाइज़ करना, उसके अंदर में ऊर्जा भरना, जो कि अपने आगे कैडर भी को वो खड़ा करना कि चलो अपना अपने पर पास कुछ है हाँ। लड़ने के लिए। हुँ, हाँ, और उनको बताना कि देखो और उन्होंने वो एक ऊर्जा से भरने का काम होता है, वो किया। सही बात कांग्रेस है। को लाभ ये हुआ कि कांग्रेस के प्रति एक आकर्षण बढ़ा और काफ़ी संख्या में युवक उसमें दिखाई पड़ रहे थे, जिसको कि समेटने की स्थिति में के लिए उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता और वहाँ वो कर नहीं पाए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पहले तो उन्होंने शुरुआत कर दी और ये शुरुआत में लगा कि वो आगे चल रहे हैं। जहाँ तक अब मुद्दे का सवाल है, तो जैसे एक माइग्रेशन पे हम लोगों ने बातचीत की। माइग्रेशन का मुद्दा अपने आप में जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये लेबर का मुद्दा है, काम का हुँ, मुद्दा है, रोज़गार का मुद्दा है ना? आप उसको अलग-अलग नाम से कह सकते हैं। रोज़गार अगर स्थानीय है, तब लोग यहाँ काम करेंगे। अगर फिर भी वो चाहें तो बाहर जाएँगे, तो दूसरी जगह से लोग आके यहाँ काम करेंगे। तो ये आप फिर आपका जो एक स्टिग्मेटाइज़ एक बन गया है, एक आइडेंटिटी बन जाती है बिहारी की कि बिहारी लेबर होता है और कहीं भी हुँ, काम मिलेगा वो भाग जाएगा। वहाँ जाकर के काम करेगा, किसी भी हालत में काम करेगा और अपमान सह के भी काम करेगा, रिस्क लेके काम करेगा। तो ये जो पूरी जो छवि है, ये छवि बदल सकती थी। तो लेकिन तो ये जो मुद्दा है लेबर का, मेरे ख्याल से विपक्ष ने ये इसको रोज़गार ही शब्द से लोग ज़्यादा उसको समझते हैं। हाँ, तो आइडेंटिफ़ाई कर उन्होंने पाते हैं। आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं। हाँ, माइग्रेशन आप
अगर एक बार तो जब रोज़गार पढ़े-लिखों की बोलते हैं भाषा तो है ना ये सब तो, ज़्यादा पढ़े-लिखे हाँ। लोगों की, हाँ, माइग्रेशन और इसीलिए वो इसलिए मान लीजिए कि वो माइग्रेशन के हाँ। बजाय मेरे ख़्याल से विपक्ष ने सही-सही ये किया कि वो उसको रोज़गार ही बोलते हैं। उसी हाँ, टू द रोज़गार पॉइंट। में माइग्रेशन आ गया, उसी रोज़गार में सरकारी नौकरी भी आ गई, उसी रोज़गार में बिल्कुल। जो रोज़गार है, जो खुद से काम करना है, उद्योग खुद से आपका उद्यमिता वाला जो पूरा मामला है, वो इस रोज़गार सब में सब आ जाता है। तो मेरे ख़्याल से मुद्दे चुनने में कोई गलत या कोई गलती मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। मुझे अच्छा लगता है अच्छा कि वैसे रोज़गार तो रोक के यही पूछ है। रहा हूँ जी। रील बनाना रोज़गार मानते हैं आप? यही बात है कि देखिए, अब हँसने अ, की बात नहीं रही है ये, अब तो ये बहुत नहीं, नहीं, तो ये बात ऊँची यही जगह से है आ रही कि है क्या बात। प यही तो बात है कि प्राइम मिनिस्टर इस तरह का उनका जो भाषण है, वो गुजरात में हुँ, नहीं देते। ये बात जाके वो हुँ, महाराष्ट्र में नहीं बोलेंगे। ये बात एक ऐसा राज्य जो जो जहाँ लोगों ने अपने इसी दुरावस्था को एक उसको आत्मसात कर लिया, इंटरनलाइज़ करना जो कहते हैं, मान लिया है। और अपनी तुलना जो अपने हालात की तुलना वो अपने ही पास्ट से करते हैं कि अच्छा 2000 90 में क्या था, 2000 में क्या था, नीतीश के पहले 2005 के पहले और 2005 के बाद अपने आप से तुलना करते हैं और सही बात है। एक्सपेक्टेशंस चुनाव से इतना कम है ना? तो ऐसे जगहों पर जब आपका एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप अपने ही आप से तुलना करते हैं, बाहर की दुनिया को नहीं देखते हैं, तो कोई भी कुछ बोल के चला जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर से ऐसी आप उम्मीद नहीं करते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी रील को रोज़गार बोल के चले जाते हैं। कभी वो पकौड़ा तलने को रोज़गार बोल के चले जाते हैं। शायद वो पॉपुलर भाषा में बोलने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, लेकिन वो ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि एक पॉपुलर बात बोल रहे हैं कि वीडियो मेकिंग भी एक रोज़गार है, लेकिन बिहार के लोग रील ज़्यादातर देखते हैं। काम नहीं है तो मैक्सिमम टाइम में लोग स्क्रॉल करते हैं, वो बनाते कंज़्यूमर है नहीं उसके, हैं। ग्राहक हैं। ग्राहक हुँ, हैं, वो निर्माता कंज़्यूम कम है। करते हैं और वो बोल भी तो रहे थे कि डेटा सस्ता हो गया, तो डेटा सस्ता हुआ इसलिए वो कंज़्यूमर बढ़ गए हैं, जिसके कि मैन्युफैक्चरर कहीं बाहर बैठे हुए हैं, उस डेटा के हाँ, जो डेटा होल्डर हैं। तो रोज़गार के सवाल को प्राइम मिनिस्टर से ही उम्मीद ये थी कि वो उसको कहीं ज़्यादा सीरियस ढंग से उस पर सही है। बात करेंगे मतलब कि चलिए आप मान रहे हैं इश्यू तो ठीक पकड़ा है अपोज़िशन ने। अपोज़िशन ने इसमें तो आप मेरे जान सहमत नहीं है इश्यू पुष्यमित्र से। हुँ, नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। मेरे ख़्याल से ही हुँ, उन्होंने रोज़गार कह के सही इश्यू पकड़ा है। उसी का हुँ, इंटेलेक्चुअल फ़ॉर्म में प्रशांत किशोर बोलते हैं और विपक्ष की इस बात का अभी भी कोई जवाब पक्ष ने नहीं दिया है। पक्ष के पास दूसरा कुछ है ना? वो सही। इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीज़ें हैं।